अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने के बाद उनके बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी घर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले एक ऐसा सदमा है कि इसको शब्द लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसी क्षति है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हम खुद कई बार दोहरा चुके हैं कि मौत का दिन मुअय्यन होता है, उससे पहले कोई मार नहीं सकता। मुख्तार के ऊपर 7 टाइम उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। हर बार कोई न कोई बहाना बना जो वो बच गए, और इस बार साजिशें कामयाब हो गईं। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद अपने वकील के ज़रिए पत्र दिया। उनके वकील ने कोर्ट में वो दरख्वास्त डाली। उसके बाद कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी हुआ। हमने 19 तारीख की बात है, हमने 20 तारीख को सुपरिटेंडेंट जेल से बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ, तबीयत उनकी ख़राब है, लेकिन हमने कॉल किया था, हमारे अस्पताल के डॉक्टर ने कहा था कि बाहर के डॉक्टर बुलाए जाए, तो हमने कॉल कर लिया था। बाहर के 2 डॉक्टर आए थे, और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डॉक्टरों को और उनको कर दिया हूँ। टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो गई है। हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकॉर्ड पर है, आज भी हमारे पास है साक्ष्य के रूप में। मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डॉक्टर साहब, अरे सुपरिटेंडेंट साहब, आप इत्मीनान दिला रहे हैं कि 2 डॉक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डॉक्टर है, सब लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में, और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है, हम लोग खाना टेस्ट वेस्ट करके तब देते हैं। हमने कहा टेस्ट करने के लिए जो बंदी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था, लगभग 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था, और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े। और मुझे मालूम है कि ये बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुख्तार के बैरिक के लिए था, ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए, इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूड पॉइजनिंग है, किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्ट्रिक का मामला था, किसी का कुछ आया, सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई। खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चखने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपरविज़न करने वाला बीमार हो रहा। और मुख्तार ने ये सारी बातें हमको फ़ोन से बताई थी, तभी हमने सुपरिटेंडेंट से कहा। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, हमने अब जो शुरू किया है, बाहरी डॉक्टर भी आ गए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। ये 20 तारीख की बात है। 19 को उनको जहर दिया गया था। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ। 26 को हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। तब इन लोगों ने, खुद सुपरिटेंडेंट से मेरी बात हुई है, उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है, 2 बजे रात में जेल सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टरों के एडवाइस के अनुसार उनको मेडिकल कॉलेज भेजा। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देख करके तुरंत आईसीयू में उनको एडमिट किया। उनके गहन परीक्षण हुए, इलाज शुरू हुआ। हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मोहम्मदाबाद थाने पे, यहाँ से पुलिस के लोग आए और उनका, मुख्तार साहब बहुत सख्त बीमार हैं, ये टेलीग्राम है और आप तत्काल बांदा मेडिकल कॉलेज जाइए।
मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा, सुपरिटेंडेंट की तरफ से टेलीग्राम था। हम लोग तुरंत आधे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए। 8 घंटे का सफ़र है। बांदा पहुँचे, मेडिकल कॉलेज गए, तो उस समय मुख्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भैया हमने आपको बताया था ना, हमको ये सब जहर दे दिए हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होकर नहीं कराए, जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत फूल गया है, गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है। अपनी तकलीफ़ें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मूर्छित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहाँ हॉस्पिटल भेजा है। हम लोगों को अच्छा लगा कि वो होश में आ चुके हैं। इलाज जो हुआ है उससे उनको राहत मिली है। ऑक्सीजन लेवल देखा तो 90 के आसपास था। ब्लड प्रेशर देखा हमने तो वो भी 110 और 60 या 65 ऐसे था, कम था थोड़ा। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं, 3 डॉक्टरों का पैनल है। लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो 2 लोग आए वो फार्मासिस्ट थे और एक जो डॉक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन के हैं या? कहा नहीं हम सर्जन हैं। तो हमने कहा काहे की सर्जरी करते हैं? सर्जन तो आर्थोपेडिक भी होता है, सर्जन तो न्यूरोलॉजी में भी है, कार्डियोलॉजी का, आप क्या हैं? तो कहे हार्निया वगैरह। तो हमने कहा कि तो ये मुख्तार का इलाज आप ही हेड हो, तो आपके समझ से कैसा है? तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सर्जरी का कोई मामला नहीं है, फिर भी हमको इंचार्ज बनाया गया है तो हम जो हो रहा। तो हमने कहा मेडिसिन का आप क्या करते हैं? कहे हम टेलीफोन से अपने मित्र डॉक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं। तो हमने कहा कि अभी क्या स्थिति है? तो कहे देखिए होश में हैं, आए थे तो बेहोश थे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी 2-3 दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे। हम कहा अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रिफ़र कर दीजिएगा, और अगर ये समस्या होगी कि किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन वहन करेगा? तो परिजन खर्च वहन करने के लिए तैयार हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप समय रहते रिफ़र कर दीजिएगा, ऐसा न हो कि यहाँ की दवा से उनको फ़ायदा भी ना हो और इस तरह की स्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है। मुझसे आज भी कहा है, यहीं हॉस्पिटल में भी कहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं समय रहते हुए अगर ऐसी स्थिति आएगी तो रिफ़र कर दूंगा। हम लोग मिल कर के आए, अभी रास्ते ही में थे, 2 घंटा हुआ बस वहाँ से चले हुए, जब तक बताया गया कि सभी डॉक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं और व्हील चेयर पे बैठा करके। जो आदमी अपनी पैरों पे खड़े होने की स्थिति में नहीं था, जो अपने दम पर बेड पे बैठने की स्थिति में नहीं था, उसको फिट घोषित करके सीधे आईसीयू से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माध्यम से ये खबर चलवाई गई कि मुख्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके हो गए हैं, कोई रोग नहीं है। अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटैक कैसे आ गया जिसमें उनकी जान ही चली गई? अगर वो फिट थे और मेडिकल कॉलेज के 9 डॉक्टर उनको फिट घोषित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया? आप ही के कस्टडी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वो डॉक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम 2-3 दिन में इनको ठीक कर लेंगे, नहीं तो रिफ़र कर देंगे, उस डॉक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुई उसके 2 घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट हैं। वो डॉक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है, मैं तो सर्जन हूँ। तो ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे, तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मशीनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुख्तार को ख़त्म किया जाए और ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जो बहुत बड़े माफिया डॉन हैं, उत्तर प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर के,
जो दाऊद इब्राहिम के भी को अक्यूज्ड हैं बॉम्बे जे हॉस्पिटल कांड में, उनके विरुद्ध एक मुकदमा था जिसमें मुख्तार वादी मुकदमा था। 15 जुलाई 2001 को उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्तम उर्फ बाबू मारा गया था, और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाव में की गई जवाबी फायरिंग में मारा गया था। मौके पे 3 लोगों की मौत हुई थी। उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है 22-23 साल के बाद। तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया गया मिली भगत